नया कश्मीर उन बदमाश सेंटर गवर्नमेंट के लिए किलिंग किसने की? उस टाइम भी अननोन अननोन बंदा था, इस टाइम भी अननोन गन बंदा है। कोई इकबाल तो नहीं है, कोई कोल तो नहीं है, कोई बट तो नहीं है। कौन बंदा है ये? अननोन गनमैन है, एजेंसी का है सर, आर्मी का है सर। वही तो मैं क्या, एक तो जो आपके आंखों में चश्मा लगा हुआ है मोदी जी का, अंधे भक्तों का, मेहरबानी करके उसको निकालो। मुझे पता है काफ़ी सारे कमेंट आएंगे, इसमें लाइव चल रहा है, कमेंट आएंगे, ये रियल कश्मीरी पंडित नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो पंडित नहीं है, इसको पैसे दिए गए हैं, ये वो दिए गए हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना, मेहरबानी करके अपनी विरासत तो पकड़ लो। क्यों सेपरेट कॉलोनीज में रह रहे हो? क्यों सेपरेट कॉलोनीज में रह रहे हो? तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है? पहले साउथ कश्मीर के शुपैया इलाके में एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई है नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से, और इससे पहले भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। आज हमारे साथ मौजूद है भविष्य कोल, इंजीनियर भविष्य कोल। इनसे तफसीरन जानने की कोशिश करेंगे क्या सूरत हाल है अभी कश्मीरी पंडित्स की। कल भी हमने एक स्टोरी आपको दिखाई, कैसे एक कश्मीरी पंडित जो है वो निशाना बना रहा था, और 90s की सिचुएशन उससे हमने जान ली है। और अभी मौजूद है भविष्य कोल, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है अभी कश्मीरी पंडित। चाहता हूँ नया कश्मीर, मैं इसमें अब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे बताइए नया कश्मीर उन बदमाश सेंटर गवर्नमेंट के लिए है। बदमाश, जो बदमाश पार्टियां बैठी हुई हैं जो सेंटर गवर्नमेंट में, जिनको पता है कि भाई हमारे अंडर आर्मी भी है, इंटेलिजेंस भी है, पुलिस भी है, हर कोई है, तो उनके लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। उन्हीं के लिए बहुत अच्छे दिन है, हमारे लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं है। कौन से अच्छे दिन है मुझे बताइए ना। 370 के बाद, उसके बाद कश्मीर फाइल्स लॉन्चिंग के बाद, ठीक है ना, वो विवेक अग्निहोत्री, इतना पैसा कमाया उस बंदे ने, ठीक है ना, सबसे घटिया आदमी, इतना पैसा कमाया। कम से कम आप खुद कुछ कश्मीरी पंडित जिनकी किलिंग्स होगी उनको तो पैसा दो, मुसलमानों की किलिंग होगी उनको तो पैसा दो। क्यों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हो आप भी वाजपेयी हो, फिर आप भी वाजपेयी हो ना। फिर उठ के आप अमित शाह के साथ बैठ जाते हो, उठ के आप ये मोदी साहब के साथ बैठ जाते हो, राजनाथ जी के साथ बैठ जाते हो। क्या मकसद है आपका? अगर आप इन बदमाश पार्टियों के साथ ही आपको घूमना है तो मेहरबानी करके अगली बार आप दोबारा पार्ट 2 आ रहा है कश्मीर फाइल्स का, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए मैं ही पहला बंदा हूँगा। जो मेरे साथ पूरी कश्मीर की आवाम है वो सारी सपोर्ट कर रही है। हम कश्मीर फाइल्स को लॉन्च होने नहीं देंगे। आप सर ये बताएं क्या उम्र होगी आपकी लगभग? अप्रॉक्सीमेटली 25-26 साल। 26 साल, इसका मतलब कि आपने 90s का दौर नहीं देखा है। तो क्या सुना आपने 90s में क्या हुआ है? सर 90s में मैंने ऐसा सुना कि मैं इसको बताना चाहूँगा आपको कि अपनी फैमिली से भी और अपने रिलेशन से भी बहुत अलग सुनने को मिला कि ऐसी ऐसी किलिंग्स होगी, वो होगी। बट वो किलिंग किसने की? उस टाइम भी अननोन बंदा था, इस टाइम भी अननोन गन बंदा है। कोई इकबाल तो नहीं है, कोई कोल तो नहीं है, कोई बट तो नहीं है। कौन बंदा है ये? अननोन गनमैन है, एजेंसी का है सर, आर्मी का है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे जहन में तो यही चीज़ भर दी गई कि भाई मारा तो इधर के लोगों ने। कहाँ मारा इधर के लोगों ने? ज़रा सबूत तो दे दो। सबूत, किलिंग इतनी हुई, एफआईआर लॉन्च है हर किसी सोपोर में, एफआईआर लॉन्चेज हैं, बारामूला में है, बडगाम में है, हर जगह एफआईआर लॉन्च है। उनकी इंक्वायरी तो बिठाइए, बंदे तो बाहर निकालिए। ये थोड़ा ना है कि मुझे और आपको मार देंगे, ऊपर गन चढ़ा के चलो भाई मार दिया, मिलिटेंट मिल गया 25-26 लाख रुपए एजेंसी को या गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार, बदमाश गवर्नमेंट को। ये नहीं चलेगा सर। अब तो ये बताएगी कि आपने अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा कि 90s में कहा गया है कि आवाज़ें आती थी मस्जिदों से कि आप निकलो यहाँ से, अब हमने आपकी जो महिलाएं उनके साथ खुदा न खास्ता गलत करना है। तो क्या आपने वाकई में ये हुआ है? सर देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, वो एक अलग दौर था सर, आज एक अलग दौर है। अब मैं उस दौर को इस दौर के साथ कंपैरिजन करूँगा, फिर मैं भी आपके लिए हथियार, आप भी मेरे लिए हथियार है, ठीक है ना। अब वो चीज़ तो मैं दोबारा कंपैरिजन में कर नहीं सकता सर। अब मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि सर अब काम डाउन हो जाए, मगर ये जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल गलत कर रही है, उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए, कश्मीर फाइल्स में इतनी किलिंग्स हुई, इतनी दर्दनाक किलिंग हुई, ठीक है ना, मैंने खुद देखी है कश्मीर फाइल्स सर, मैं इतनी दर्दनाक किलिंग हुई। अरे मुसलमान कहाँ गए? मुसलमानों की भी तो किलिंग हुई। क्या वो किसी ये ऐसी पैदा हो गए थे? वो किसी के माँ के बच्चे नहीं हैं? वो लड़कियां इतनी हुई, कुनून पोषपुरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो कहाँ गए?
ये कश्मीरी पंडित ही है। चलो भाई स्ट्राइक करो, चलो भाई वोटिंग नहीं मिलेगी। अमित शाह बारामूला में आया, वो अजान के समय शांत हो गया कि चलो जी 1500 2000 लोग वोट देंगे मुझे, मैं अजान के समय शांत हो गया 2-3 मिनट के लिए। ये कौन सा अमित शाह है? ये कौन सा अमित शाह है? ये तो बदमाश है, ये बदमाश है, ये बदमाश के और सिवा कुछ नहीं। आप इसकी पुरानी फाइल्स देखिए ना। आपके गृह मंत्री थोड़ा मर्यादा रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मर्यादा रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मर्यादा रखनी चाहिए भाई साहब। हमारा जैसे हमारे फैमिली में होम मिनिस्टर है, मेरी मदर होम मिनिस्टर है, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनके लिए मर्यादा रखता हूँ बिल्कुल। मगर सर आप एक चीज़ बताओ ना, वोटिंग के पर्पज में आप इस चीज़ को बर्बाद करो, 2 कौमों को लड़ा रहे हो। ये कौन सी कौम है ऐसी? ये कौन सी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट है? मैं तो अदब से कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं तो अदब से कह रहा हूँ मोदी जी हैं हमारे, लेकिन कहाँ के मोदी जी? मुझे बताइए ना क्या कर रहे हैं। रात को पार्लियामेंट में अनाउंस हो जाता है कि भाई 370 तोड़ दिया विदाउट द प्रपोजल ऑफ कश्मीरी मुस्लिम से कश्मीरी पंडित। आप उसी को कह रहे हैं कि भाई वो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर, अदब से बात की। क्यों से अदब से बात को? इनको अदब से बात कर। राहुल भट्ट जी की, उनको भी मैंने 2 महीने में उसमें प्रोटेस्ट में भी रहा, उसमें भी हंगर स्ट्राइक थी, मैं उसमें भी रहा, ठीक है ना। और मैं काफ़ी सारी कॉलोनीज़ में भी गया, मैं जम्मू में भी गया, कश्मीर में भी गया। लेकिन मुझे बताइए सर, आप जाके खुद देखिए ना कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है। मैं तो कल ही गया पंडित कॉलोनी में, आप जाके देखिए ना उधर हालत क्या है। रात को एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक हो जाता है, वो बेचारी कहती है मेरे को हाँ जी PCR में फ़ोन करना पड़ता है, मुझे तब छोड़ते हैं गेट के बाहर। जो 370 से पहले, कश्मीर फाइल से पहले 2010 से कश्मीरी पंडित देता रहा है PM पैकेज के तहत, 2010 से रह रहा है। उस टाइम तो वो सेफ था, अब वो हानिकारक हो गया इधर की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। कैसे हानिकारक हो गया? जी बताएं कि पिछले कई सालों से आप कश्मीर में रह रहे हैं, श्रीनगर में रह रहे हैं, तो ये बताएगा कि कोई दिक्कत है आपको मेजॉरिटी के साथ? मेजॉरिटी ने आपको कभी सताया? नहीं सर, मेरे साथ मेजॉरिटी ये है सर, ये लोग हैं। ज़रा मुझे बताइए कौन, किसने मारा मुझे? ये सारी आवाम देखिए, ये देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, कोई किसने मारा मुझे? मैं खड़ा हूँ सर इधर, मुझे किसने मारा? आवाज़ भी निकल रही है, किसी ने गला काटा हो मुझे, आवाज़ भी तो निकल रही है सर। किसने मारा मुझे पूरा हक है, मैं प्रेस कॉलोनी में आऊँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीर प्रेस कॉलोनी में आऊँ, मैं भाईचारा रखूँ। भाई साहब जब हम यूथ नहीं निकलेंगे, मुझ जैसा यूथ नहीं निकलेगा, मुझे बताओ कब तक हम सर ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरी करेंगे और बड़ी बड़ी सीटों पर जाके बैठ जाएंगे? करेंगे क्या? जी, जो अभी आपको कश्मीरी पंडित देख रहे हैं, जी जो जम्मू कश्मीर के बाहर है या कश्मीर के बाहर है, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? सर मैं उन पंडितों को यही बात कहना चाहता हूँ, एक तो जो आपके आंखों में चश्मा लगा हुआ है मोदी जी का, अंधे भक्तों का, मेहरबानी करके उसको निकालो। मुझे पता है काफ़ी सारे कमेंट आएंगे, इसमें लाइव चल रहा है, कमेंट आएंगे, ये रियल कश्मीरी पंडित नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो पंडित नहीं है, इसको पैसे दिए गए हैं, ये वो दिए गए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मेहरबानी करके अपनी विरासत तो पकड़ लो। क्यों सेपरेट कॉलोनीज़ में रह रहे हो? क्यों सेपरेट कॉलोनीज़ में रह रहे हो? तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार चाहती क्या है? मुसलमान और पंडित अलग हो जाए, जितना इनका भाईचारा था वो टूट जाए, आज और टूट रहा है। और मेहरबानी करके मैं सभी कश्मीरी पंडितों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, उनकी अपनी इच्छा है, रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में कश्मीर फाइल्स दोबारा लॉन्च होने वाली है, और भी काफ़ी सारी कश्मीरी पंडितों के रिगार्डिंग, किलिंग के रिगार्डिंग एक और मूवी लॉन्च हो जाएगी। 10 मूवियाँ और मेहरबानी करके इसको हटा दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इधर की कौम के साथ रहना है, क्योंकि हम इधर से ही शुरू हुए हैं, हम कोई जम्मू के रहने वाले नहीं हैं, दिल्ली के, अमेरिका के रहने वाले, हम इधर से ही हुए हैं। मेहरबानी करके हमारी अस्थियों को भी यहीं बहाया जाए, वहाँ पे नहीं बहाया जाए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, नारा दिया गया है कि नया कश्मीर है, अब नई कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, कहा गया कि 370 ख़त्म किया हमने, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो बैरियर बन रही थी यहाँ पे डेवलपमेंट की। क्या आपको लग रहा है कि नया कश्मीर अभी बन रहा है? सर मैंने आपको वही पहले भी यही बात कही, नया कश्मीर कौन सा? बदमाश पार्टियों का सर, बीजेपी का, वही बदमाश पार्टी है, उनका नया कश्मीर है। मुझे बताइए ना, लड़कियों के लिए इन्होंने स्कीमें लॉन्च की, कौन सी स्कीम है? कौन सी स्कीमें चल रही हैं आज के टाइम में? डिजिटल कार्ड इन्होंने बनाया ये हेल्थ के लिए, कौन से कार्ड है? जाओ सर, सोहरा जाओ आप, सोहरा जाओ आप, LD जाओ आप, कौन से कार्ड उधर चल रहे हैं उनके? वो तो अपने खाते से ज़मीनें बेच रहे हैं बेचारे, इधर के लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तब उनके 25-26 लाख रुपए ऑपरेशन में निकल रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है। कौन से नए दिन? यही मारने वाले अमरीन भट्ट जो मारी गई, शहीद हुई, यही नए दिन है? ये बदमाश हो के हम नहीं बदमाशों में से है, बदमाश वो हैं।